अब तक आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी और ऐसे आर्टिकल्स आपने बहुत सारे देखे होंगे। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा है कि चाइना ने सेल की है मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप टू पाकिस्तान। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप है जिस पर इतनी बातचीत चल रही है और किस तरीके से चाइना आज के समय स्ट्रेंथन कर रहा है पाकिस्तानी नेवी को। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आई की एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको अगर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, पुरानी वीडियोस की लिस्ट चाहिए, सो गो टू टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और इस चैनल को ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 के ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइना का देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को स्ट्रांग रखा जाए। आप अगर चाइना की स्ट्रैटेजी देखो तो बहुत ही सिंपल है। ये लोग चाहते हैं कि एशिया में ये सुप्रीम पावर रहे और जो चाइना के एम्बिशंस हैं उसके सामने सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ी रुकावट आज के समय है इंडिया। एक ह्यूज कंट्री है अपने आप में, आबादी के हिसाब से चाइना के बराबर है, हो सकता है कि आगे निकल चुका हो। और हालांकि अभी तक इकोनॉमिक पॉलिसीज और बाकी पॉलिसीज काफ़ी हद तक कन्फ्यूज्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, मगर एक बार इंडिया ने अपनी जो पॉलिसीज़ है ये सही करनी स्टार्ट कर दी और इंडिया में भी एक बार ग्लोबल लेवल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद इंडिया काफ़ी आसानी से कैचअप कर सकता है टू चाइना। तो इंडिया कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल राइवल है टू चाइनाज राइज। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली आर्म करते रहो। आप अगर चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से देखो तो पाकिस्तान उनके लिए एक ब्लेसिंग है, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री जो बिल्कुल ऑब्सेस्ड है विद इंडिया। ये चाहते हैं कि इंडिया का जो लैंड है ये वापस ये कब्जा है। ये आज के समय गुजरात का जूनागढ़ एरिया, उसके अलावा जम्मू कश्मीर, बहुत सारे एरिया क्लेम करते हैं इंडिया का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया को रोकता है फ्रॉम रीचिंग सेंट्रल एशिया और यूरोप। तो चाइना इन द पास्ट कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान की हेल्प करता आया है और इन द फ्यूचर और भी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान डायरेक्टली लिंक्ड है टू अ स्ट्रॉन्ग चाइना। नाउ पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पाकिस्तानी नेवी। जो अरेबियन सी है यहाँ पर इंडिया की डोमिनेंस कंप्लीटली हावी ना हो जाए, उसके लिए चाइना ये चाहता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नेवी का भी कुछ वजूद रहे। और इवन दो ये इंडिया को डिफीट नहीं कर पाएगी, मगर एटलीस्ट वॉर के सिनेरियो में जो इनकी पोर्ट सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कराची और कुछ और जो इनके आसपास की सिटीज़ हैं, इवन जो ग्वादर पोर्ट है, इसको ये प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए चाइना बहुत ही लार्ज स्केल पर पाकिस्तानी नेवी को आर्म कर रहा है। 2015 में पाकिस्तान और चाइना ने $5 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अंडर चाइना 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स प्रोवाइड करेगा टू द पाकिस्तानी नेवी। इसमें से जो 4 सबमरीन्स हैं ये बनेगी चाइना में, बाकी जो 4 है ये बनेगी पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान में बनेगी वो चाइनीज़ कंपनीज ही आकर पाकिस्तान में बनाएंगी। और जो ये अटैक सबमरीन्स हैं पाकिस्तान को मोस्ट प्रॉब्ली 2028 तक मिल जाएगी और जो इसकी फर्स्ट डिलीवरी है ये इनको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 2024। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, इसको चाइनीज नेवी कहती है अपने देश में 039A डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। नाउ ये तो हमने बात करी है पनडुब्बी की। नाउ पनडुब्बी को ज़्यादातर सपोर्ट देने के लिए एक शिप का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये शिप है फ्रिगेट। तो चाइना ने आज के समय पाकिस्तान को जियानकाई 2 नाम की जो फ्रिगेट्स हैं ये भी प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी हैं। ये मल्टी रोल फ्रिगेट्स हैं जो चाइनीज नेवी भी आज के समय यूज करती है। चाइना में इस फ्रिगेट को ये लोग कहते हैं 054A फ्रिगेट। सो कुछ साल पहले पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि इनको 4 फ्रिगेट चाहिए फ्रॉम चाइना। नाउ ये जो डील है इसका क्या प्राइस था ये डिस्क्लोज हुआ नहीं है। जो रिसेंट डील्स हुई है बिटवीन पाकिस्तान और चाइना, वहां पर यह माना जा रहा है कि चाइना बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड सब्सिडाइज रेट पर जो ये वॉरशिप्स हैं और सबमरीन्स हैं ये प्रोवाइड कर रहा है टू पाकिस्तानी नेवी। यहां पर चाइना की अर्निंग की इंटेंशन नहीं है, उनकी इंटेंशन ये है कि पाकिस्तानी नेवी वेल इक्विप्ड हो अगेंस्ट इंडिया। तो जो हम रिसेंट न्यूज सुन रहे हैं ये इसी फ्रिगेट की है। जो सारी फ्रिगेट्स हैं ये पाकिस्तानी नेवी को मिल जाएगी 2021 तक, मगर जो पहली फ्रिगेट है ये अभी रिसेंटली इनको मिली है। तो पाकिस्तान के पास आज के समय टाइप 054 क्लास फ्रिगेट आ चुकी है। इट इज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट सरफेस, सब सरफेस, एंटी एयर वेपन्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसर्स। और चाइना के हिसाब से इस फ्रिगेट में स्टेल्थ का फीचर भी मौजूद है, मतलब कि रेडार में इस फ्रिगेट को डिटेक्ट कर पाना काफी ट्रिकी होगा, ये चाइना का क्लेम है।
हालांकि जो इसकी स्टेल्थ की एबिलिटी है ये प्रॉपरली टेस्ट करी नहीं गई। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है वो फ्रिगेट जो चाइना ने सेल करी है टू पाकिस्तान, और आने वाले टाइम में ऐसी 3 और फ्रिगेट्स चाइना बेचेगा पाकिस्तान को। नाउ जो ये शिप है फ्रिगेट, इसका बेसिक रोल होता क्या है? क्या ये बस पनडुब्बी को सपोर्ट करती है? देखिए, फ्रिगेट कभी भी लार्ज स्केल अटैक के लिए यूज होती नहीं है। ये ज़्यादातर एक डिफेंसिव शिप है। कंट्रीज इसको यूज करती है फॉर पेट्रोलिंग पर्पस, और जो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको भी बचाने के लिए ये फ्रिगेट काफी बार यूज करते हैं। फ्रिगेट काफी हद तक छोटी होती है कंपेयर टू अ डिस्ट्रॉयर। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि यूएस ने भी आज के समय फ्रिगेट यूज करते भी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि फ्रिगेट का जो कॉन्सेप्ट है काफी आउटडेटेड है, मगर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और वेरियस और कंट्रीज आज भी फ्रिगेट को मेंटेन करती है। सब कंट्रीज के पास काफी सारी फ्रिगेट्स आपको मिलेंगी। नाउ बाय द वे मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक चाइनीज बिल्ड फ्रिगेट थी, इसका नाम है F-22P जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट। पाकिस्तान ने टोटल ये जो 6 फ्रिगेट्स ऑर्डर करी हैं, इसमें से 4 डिलीवर हो चुकी हैं और 2 फ्रिगेट्स अभी भी बन रही हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी फोटो है। नाउ आज के समय पाकिस्तान के पास टोटल 8 फ्रिगेट्स आ चुकी हैं, इसमें से एक अमेरिकन है, कुछ यूके बिल्ड है, और ज़्यादातर जो इनकी फ्रिगेट्स है दे आर मेड इन चाइना। और इनका प्लान ये है कि 2028 तक इनके पास 16 फ्रिगेट्स होंगी। पाकिस्तान के पास अभी के लिए इंडिया की तरह कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर इवन प्रॉपर डिस्ट्रॉयर शिप भी नहीं है ना। इसको आप कंपेयर करोगे अगर इंडिया से, तो इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयर सबमरीन्स आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के पास 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, 13 फ्रिगेट्स हैं, एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अभी के लिए है नहीं। इंडिया के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, 15 कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखो, फ्रिगेट्स इंडिया भी यूज़ करता है और पाकिस्तान भी यूज़ करता है, मगर आज के समय जो हम मेड इन इंडिया फ्रिगेट्स बना रहे हैं वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू द चाइनीज मेड फ्रिगेट्स फॉर पाकिस्तान। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज के समय पाकिस्तान की नेवी में जो इनकी हैवीएस्ट फ्रिगेट है ना, जब मैं कहता हूँ हैवी तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की। एक शिप का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली लिंक्ड होता है टू इट्स वेट। तो पाकिस्तान की जो हैवीएस्ट फ्रिगेट है इसका वेट है 4200, और ये है यूएस मेड आलमगीर F-260। और जो इनके पास चाइनीज मेड फ्रिगेट्स हैं जो इनके पास आ रही हैं आज के समय, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ रफली बिटवीन 3600 टन टू 3800 टन। नाउ इसको आप अगर कंपेयर करोगे इंडियन शिप से, तो इंडिया ने अपने देश में जो बनानी स्टार्ट कर दी है द शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स अंडर प्रोजेक्ट 17। इसका डिस्प्लेसमेंट है अराउंड 6200 टन। और इंडिया के पास आज के समय शिवालिक क्लास की 3 फ्रिगेट्स हैं, जिसका नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे, INS शिवालिक, INS सतपुत्र और INS सयाद्री। और जो ये स्टेल्थ शिप्स हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इंडिया में भी ये बनाकर हमें इसकी कॉस्ट पड़ती है अराउंड 2300 करोड़ रुपीस। और जो इसकी स्टेल्थ एबिलिटी है ये भी काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव है। आप अगर कंपेयर करोगे इंडियन शिप्स को टू द चाइनीज शिप्स रिगार्डिंग स्टेल्थ, तो इंडियन शिप्स काफ़ी सुपीरियर हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है मेड इन इंडिया शिवालिक क्लास फ्रिगेट। तो देखो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि चाइना ने कोई बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड वॉरशिप सेल नहीं कर दी है, बस एक फ्रिगेट बेची है। इंडिया के पास कई गुना ज़्यादा बड़ी, बेहतर और हैवियर फ्रिगेट्स ऑलरेडी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के पास और सबमरीन्स आएंगी और फ्रिगेट्स आएंगी, इंडिया को अपना सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर मिल चुका होगा INS विक्रांत। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का इशू नहीं है। अरेबियन सी में अभी भी जो डोमिनेटिंग नेवी है इट इज़ बाय फार द इंडियन नेवी। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।